हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्लास 11th के चैप्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट। तो आज हम जो एडजस्टमेंट डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमें समटाइम्स बिजनेस में कुछ एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं, जैसे कि अगर मैं एबनॉर्मल लॉस फर्स्ट आपको क्लियर करूं कि ऐसा लॉस जो आपको एक रेगुलर नेचर में नहीं होता, कभी कभार कोई एक ऐसा लॉस हो गया आपको जो मतलब कि हम एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहे, जो एक रेगुलर नेचर का आपका कोई लॉस बिजनेस में या जो डायरेक्टली आपके बिजनेस की डेली रूटीन से रिलेटेड नहीं है। जैसे उसका फर्स्ट एग्जांपल हो गया कि लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। अब ये कोई ऐसा लॉस तो है नहीं कि आप ऑलवेज इस लॉस को सफर कर रहे हैं। एक रेगुलर रूटीन में आपका ये लॉस होता है कि डेली आपके गोडाउन में फायर लग जाती है, या आपके जहां पर स्टॉक है, या फिर ऑफिस में फायर हो रहा है जिसकी वजह से आपको लॉस हो रहा है। तो ऐसा एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है ये। सेकंड एग्जाम्पल हो सकता है कि लॉस बाय एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया आपके बिजनेस में तो उसकी वजह से भी एक आपको लॉस हो। तो दीज आर कॉल्ड एबनॉर्मल लॉसेस, जो एक बिजनेस के नॉर्मल रूटीन से रिलेटेड नहीं है। तो अब इस टाइप के अगर आपको लॉस हो जाते हैं तो उनको हम कैसे अकाउंटिंग एडजस्टमेंट में करेंगे ट्रीट, वो हम देखेंगे कैसे इनका एडजस्टमेंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि यहाँ पर मेंशन है कि लॉस ऑफ गुड्स, आपकी कुछ ऐसी गुड्स मीन्स जो आपका स्टॉक है, जिनमें आप डील करते हैं, आप जिनमें ट्रेडिंग करते हैं, तो वो गुड्स अगर फायर से लॉस हो जाती हैं तो उस केस में हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। क्योंकि अब आप जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनको हम स्टॉक कंसीडर करते हैं, तो इट मीन्स फर्स्ट थिंग कि उस लॉस की वजह से आपका स्टॉक कम हो गया होगा। और स्टॉक जब हम बाय करते हैं तो उसको हम शो करते हैं परचेजेस से। तो ओवरऑल आप यहाँ से चेक करते हैं कि आपकी परचेजेस कितनी है। अगर उन परचेजेस में से कुछ आपका लॉस हो गया, वो लॉस बाय फायर भी हो सकता है, लॉस बाय एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो उस लॉस को आप कैसे कंसीडर करेंगे। आपका जो परचेज का बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा कि आपका जो परचेज है, क्योंकि जब आप गुड्स को बाय करते हैं तो वो हम परचेज से शो करते हैं सेम एज इट इज, क्योंकि अब वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई किसी भी रीजन से तो मेरा परचेज यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। सेकेंड थिंग, क्योंकि ये लॉस जो है आपका, लॉस जो भी होता है वो बिजनेस का आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। तो इस लॉस को, जो अभी आपका लॉस हुआ है, उसको मैं कहाँ पर ट्रांसफर करूंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और परचेज आप कहाँ पर शो करते हैं, परचेज आपके आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो अब इसका टू वे प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि जो परचेज है दैट इज शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट। तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में ऑलरेडी जो परचेजेस शो की हैं, जो आपको ऑलरेडी गिवन है ट्रायल बैलेंस में, जितना भी एक्स अमाउंट का वो परचेज है, इसमें से ये जो लॉस हुआ जिसकी वजह से आपके परचेजेस कम हो गई, क्योंकि इसके लिए आप एंट्री करते हैं लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ये एंट्री ऑलरेडी आप जर्नल में लर्न कर चुके हैं। तो यहाँ पर इट मीन्स जहां पर भी आप परचेज क्रेडिट करेंगे वो परचेज आपका डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर मैं लेस करूंगी लॉस बाय फायर गुड्स कर सकते हैं आप। तो ये अमाउंट जो होगा वो आप माइनस करेंगे, तो यहां से आपका आ जाएगा नेट परचेजेस। सेकेंड एडजस्टमेंट, अब इस लॉस को मुझे कहां पर ट्रांसफर करना है, क्योंकि जो भी आपका बिजनेस का लॉस होता है उसे आप शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेकेंड इसका ट्रीटमेंट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो वहां पर आप शो करेंगे लॉस बाय फायर, सेम अमाउंट से जितने का आपको लॉस गिवन है। सेम ट्रीटमेंट एक्सीडेंट के केस में भी चलेगा कि जो भी एक्सीडेंट की वजह से आपका लॉस हुआ, अगर गुड्स का लॉस हुआ, जहां पर भी आपको गुड्स का लॉस हुआ है वहां पर फर्स्ट थिंग आपका परचेजेस का जो स्टॉक है वो आप माइनस करेंगे। परचेज जितनी वैल्यू की ऑलरेडी गिवन है उसमें से उतना माइनस कर देंगे जो आपका लॉस हुआ है गुड्स का। और सेकंड, क्योंकि दिस इज अ लॉस एंड इट विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो सेकंड जो इसकी एडजस्टमेंट होगी वो डेबिट साइड पे आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। लॉस बाय फायर और लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय अर्थक्वेक, जो भी लॉस है उसकी वजह से आप यहाँ पर इस लॉस को शो करेंगे। तो ये टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगी जब आपको सिंपली गिवन है कि ये लॉस हुआ है। अब इन केस अगर आपको यहाँ पर जीएसटी के बारे में भी बताया गया कि इस पर इतना चार्ज किया हुआ था जीएसटी,
तो जब आपने परचेज किया होगा तो आपने जीएसटी को भी ऐड किया होगा, क्योंकि हम जब कोई भी गुड्स को बाय करेंगे तो हमें विथ टैक्स अमाउंट पे करना होता है, तो उस परचेज की वैल्यू के साथ आपने टैक्स का अमाउंट भी पे किया होगा। बट अब क्योंकि वो परचेज आपकी डिक्रीज हो रही है, तो इन केस अगर आपका सीजीएसटी टू इनपुट CGST अकाउंट एंड टू इनपुट SGST अकाउंट, तो वो भी आपका टैक्स भी रिवर्स हो जाएगा। और अगर IGST है तो यहाँ पर इन दोनों की बजाय आप कर देंगे टू इनपुट IGST अकाउंट, तो आपका यहाँ पर टैक्स रिवर्स होगा। और उस टैक्स का जो इफेक्ट कहाँ जाता है वो हम उसी से रिलेटेड एडजस्टमेंट में ही लर्न करेंगे कि अगर आपको टैक्स से रिलेटेड IGST, CGST, SGST गिवन हो तो उसका इफेक्ट कहाँ जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। बट यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर इन केस परचेजेस के साथ IGST या CGST आपको गिवन है तो उसको भी आपको रिवर्स करना होगा। तो स्टूडेंट अब इसके बाद एक पॉइंट ये भी आ सकता है कि आपने अगर अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो जो लॉस हुआ आपके गुड्स का वो आप क्लेम तो करेंगे इंश्योरेंस कंपनी से। तो इन केस इंश्योरेंस कंपनी को जब आप क्लेम करेंगे तो उसमें से या तो दोनों चांसेस हो सकते हैं कि वो आपका फुल एक्सेप्ट कर लेती है, आपको फुल क्लेम प्रोवाइड करती है, और सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है कि वो उसमें से जितना उनके अकॉर्डिंग परसेंटेज वो क्लेम आपको दे सकते हैं उतना क्लेम आपको वो पे करेंगे। तो अब वो स्टेप देख लेते हैं कि इन केस इंश्योरेंस कंपनी से अगर आप क्लेम डिमांड करते हैं फॉर इंश्योरेंस क्लेम अगेंस्ट लॉस, जो भी आपका लॉस हुआ, लॉस बाय फायर या लॉस बाय एक्सीडेंट हुआ, तो इसके अगेंस्ट आपने कुछ क्लेम किया, तो आप यहाँ पर एंट्री करेंगे इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो आपका लॉस था वो लॉस आपने किसको ट्रांसफर कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। जो मैंने अभी आपको बताया कि आप लॉस ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस में, इन केस आपका इंश्योरेंस क्लेम नहीं है तो टोटली जो भी लॉस है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर देंगे, वहां पर ट्रांसफर कर देंगे। बट अगर आपके पास ये सिचुएशन है कि इंश्योरेंस क्लेम आपको मिलेगा तो आपने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम दिया, अब उसमें से कितना क्लेम वो एक्सेप्ट करेंगी दैट इज डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि आपको कितना क्लेम आपको इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पर उसके लिए जब आप क्लेम करेंगे तो आप एंट्री करेंगे इंश्योरेंस क्लेम भी कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपको मैं सिचुएशन देती हूँ कि अगर आपका टोटल 1 लाख रुपीज का लॉस हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी 70% क्लेम आपको पे कर रही है, तो रिमेनिंग जो 30% का लॉस है दैट इज एक्चुअली लॉस और वो आपका कहीं से रिकवर नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर इस टाइप की सिचुएशन हो कि आपका टोटल फर्स्ट सिचुएशन की टोटल लॉस, आपका लॉस या इंश्योरेंस आपने नहीं करवाया हुआ, कोई क्लेम नहीं रिसीव होगा, तो वो ऑल लॉस आप ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेकंड सिचुएशन हो सकती है कि इंश्योरेंस कंपनी से आपने क्लेम करवाया हुआ और आपको उसका कुछ प्रपोर्शनेट वो कंपनी दे रही है, तो जैसे 1 लाख का इंश्योरेंस कराया आपने और 70% वो आपको क्लेम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 70,000 रुपीज। अब यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि जो रिमेनिंग 30% है वो टोटली लॉस है आपका, उसको अब कहीं से आप रिकवर नहीं कर पाएंगे, तो वो अमाउंट आपका चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंड टू लॉस बाय फायर और लॉस बाय एक्सीडेंट, जो भी केस हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर देंगे। तो एक टाइप से जो लॉस है आपने वो लॉस कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया जो कहीं से रिकवर नहीं होना, और कुछ आपने इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर दिया था जो आपको क्लेम पे करेगी। तो आपकी एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 70,000 रुपीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 30,000 रुपीज एंड लॉस बाय फायर एंड एक्सीडेंट रुपीज 1 लाख। टोटल लॉस था 1 लाख रुपीज का, जिसमें से 70% इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट हो गया एंड 30% आपका लॉस फुल लॉस है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप शो करेंगे।
तो ये थी आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। अब अगर इसको आपने शो करना है तो यहाँ पर परचेजेस में तो आप टोटल अमाउंट ही माइनस करेंगे क्योंकि उतना स्टॉक आपका कम हो गया। सेकंड, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप अब जो लॉस शो करेंगे वो ये वाला पार्ट शो करेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली में अब लॉस है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस बाय फायर 30,000 रुपीज। एंड दिस वन, क्योंकि ये अब आपको एक एसेट है, क्योंकि आपको इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट रिसीव होना है, तो आप इसे शो करेंगे बैलेंस शीट में। एसेट साइड्स पर आप यहाँ पर शो कर देंगे इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम करके ₹70,000। तो ये इसकी एडजस्टमेंट जाएगी। कैसे कैसे जाएगी, जितना एक्चुअली में लॉस हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर देंगे, और जितना आपका क्लेम रिसीव होगा, आपको वो आपकी एक एसेट है, आपको रिसीव करना है, तो दैट विल बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। थैंक यू। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन की अपनी प्रैक्टिस कीजिए। तब तक हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट एडजस्टमेंट के साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।